हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद शुभम में। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो उसी का आज दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं और क्वेश्चन के साथ लेके आ रहे हैं। और हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों को आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए, इसको समझने के लिए पहले हम इस फिगर को आप लोग को दिखाते हैं, जो कि हम पहले भी आप लोग को दिखा चुके हैं। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये फिगर हम क्यों ड्रॉ किए हैं, देखिए आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाले हैं यहाँ पे, कि जब हम नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं, नॉर्थ से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम ईस्ट पे पहुँचते हैं। ईस्ट से हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हैं तो साउथ पे पहुँचते हैं। साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर हम वेस्ट में पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ पे पहुंचते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाते हैं तो नॉर्थ पे पहुंचते हैं। यहाँ से अगर नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वेस्ट पे पहुंचेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में काम आएगा, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा पहले ये चीज़ बता दिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो दक्षिण पूर्व कहाँ होता है, ये जो डायरेक्शन होता है ये दक्षिण पूर्व होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाएगा, यानी कि ये जो है बोला गया क्वेश्चन में, ये उत्तर बन जाएगा। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पूर्व कौन सा डायरेक्शन होता है यहाँ पे, तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो पूछ क्या रहा है, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पे होता है, दक्षिण पश्चिम ये वाला डायरेक्शन होता है। पूछ रहा है ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा। तो हमेशा देखिए उत्तर के ऑपोजिट में होता है दक्षिण, और पूरब के अपोजिट में होता है हमेशा पश्चिम। तो हमसे यही तो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये इन चारों डायरेक्शन का हमें जरूरत नहीं है। हमसे ये डायरेक्शन पूछा गया कि ये कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये पूरब होगा, यानी कि ईस्ट। चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे आपको लाते हैं। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बताया था। तो देखिए इसमें 7 डायरेक्शन पूछे गए हैं, तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है अगर उत्तर पश्चिम को पूरब कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर पश्चिम यहाँ पे होता है। तो इसको बोल रहा है उत्तर पश्चिम को अगर हम लोग पूरब कहेंगे तो इन सारे डायरेक्शन का नाम क्या क्या होगा। तो आपको पता है कि पूरब के ऑपोजिट में क्या होता है, पश्चिम। और पश्चिम से अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या आता है, उत्तर। और उत्तर का उल्टा क्या होता है हमेशा, दक्षिण। तो ये 4 डायरेक्शन का हमें पता चल गया, तो ये और 4 डायरेक्शन है, इनका भी हमें पता चल जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण पश्चिम। कहेंगे उत्तर पश्चिम। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। बोलेंगे दक्षिण पूरब। आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पूरब को हम लोग क्या कहेंगे, पूरब कहाँ होता है, यहाँ पे। पूरब को हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। पश्चिम कहाँ पे होता है, पश्चिम यहाँ पे होता है। पश्चिम को क्या लिखा है, उत्तर पूरब। उत्तर, उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर होता है यहाँ पे। उत्तर को क्या लिखा गया, दक्षिण पूरब। दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को कहेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब कहाँ होता है, यहाँ। उत्तर को पूरब बोलेंगे दक्षिण। दक्षिण पूरब को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब होता है ये पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम को क्या बोलेंगे, उत्तर।
ये हो गए। चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे टाइप का है, यानी कि जो पहले दो क्वेश्चन से ये डिफरेंट थे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पे क्या कहता है देखते हैं। सिंजिया अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ये मान लेते हैं उसका घर है पश्चिम की ओर, कितने दूर चली, 9 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। दक्षिण किधर होगा, दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चली। फिर वह पूरब की ओर 13 किलोमीटर चली, पूरब आने की इस ओर 13 किलोमीटर चली। और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। यहाँ से इसका पश्चिम किधर होगा, यानी कि इधर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, 4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है 13 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक है ये 4 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 9 किलोमीटर, क्योंकि टोटल है 13 में 4 घटाए तो ये यहाँ से यहाँ तक बचा 9 किलोमीटर, ये भी 9 किलोमीटर, यानी कि ये ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। यानी सृंजिया जो है यहाँ पे पहुँच गई, तो ये प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे थी, प्रारंभिक, और ये हो गया अंतिम बिंदु। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर होगा, ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि हमने तीसरा क्वेश्चन बताया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। सपोज दैट ये यहाँ पे उसका घर है अभिजीत का। ये कौन से डायरेक्शन में चलता है, उत्तर पश्चिम, यानी कि इधर उत्तर पश्चिम दिशा में कितना चला, 30 मीटर। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। अगर आप लोगों को डायरेक्शन समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो किसी भी पॉइंट से आप ये ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से आप समझेंगे कि कौन सा डायरेक्शन किधर होगा। तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चला। फिर क्या बोल रहा है, और अंत में उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चला, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया। ये हो गया इनिशियल और ये फाइनल, सेम पॉइंट हो गया। तो पूछ क्या रहा, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो वो जहाँ से चलना शुरू किया था फिर वो वहीं पे पहुँच गया, यानी कि ये अपने घर से कितने डिस्टेंस पे है, 0 मीटर। तो चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, मतलब कोई एक चीज़ है उसके सामने खड़ी थी। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, और वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉक। तो इसमें क्या कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि कोई आदमी है ऐसे खड़ा है, वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वह 145 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर आप ऐसे मुड़ाएंगे,
तो इसमें टाइम टेकन ये ज़्यादा है और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कैसे हम सॉल्व करना सिखाते हैं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जितना भी एंटी क्लॉक दिया है उसको एक साथ लिखेंगे, जितना भी क्लॉक वाइज दिया है उसको एक साथ लिखेंगे, फिर दोनों को माइनस प्लस कर लेंगे। देखिए कैसे, दक्षिणावर्त को एक साइड लिखेंगे अन्य 90 डिग्री, और वामावर्त को एक साइड लिखेंगे इधर 135 डिग्री, अंत में 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और ये हो गया 315 डिग्री। अब हम देख लेंगे दोनों को ऐड करने के बाद कि कौन सा बड़ा है। तो इसमें दिख रहा है कि 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया है और 270 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है। तो 315 में 270 को घटाएंगे, यानी कि 45 डिग्री ये एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट किया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि जब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तब उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि उत्तर पूर्व ये होता डायरेक्शन। तो पूछ रहा है कि मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा में था। अगर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तब उसका मुंह इधर था। अगर इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं मुड़ाएंगे, यानी इसको 45 डिग्री और हम क्लॉकवाइज मुड़ा के ले आएंगे, तो यानी वो उस डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने से पहले था। तो इसको हम यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले आएंगे तो ये जैनब का मुख इस ओर था, यानी कि इसका आंसर होगा कि मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख जो था पूरब की ओर था। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको कॉपी कीजिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन कराया था, यानी कि 5वां क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। सेम उसमें ऐसे ही करना है, एक साइड क्लॉकवाइज आपको लिख लेना है, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, और एक साइड एंटी क्लॉक यानी कि वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त और 225 डिग्री दक्षिणावर्त। उसका मुख अभी किस दिशा में है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5 225 डिग्री, ये ऑलरेडी 225। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जब आदमी था तो उसका मुख जो था वो 200 ये पूरब की ओर था। उसने 225 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया और 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो उसका अब मुख किस ओर होगा। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर आप सेम सेम डिग्री आप एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो आप सेम फिर से आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 225 डिग्री ये क्लॉकवाइज भी मुड़ा और 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी मुड़ा, तो आप फिर से आप ये उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा पूरब की ओर। चलिए हम एक बार इसको और दिखाते हैं दूसरे तरह से। इसको हम मुड़ाते हैं 225 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज ये यहाँ से रोटेट करेगा तो यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से फिर 45 डिग्री मूव करेगा तो ये हो जाएगा 225 डिग्री क्लॉकवाइज। और फिर क्या बोल रहा है, फिर यहाँ से अगर ये 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो फिर से ये पहुँच जाएगा सेम वही पोजीशन पे। यही चीज़ हम बोल रहे थे। तो फिर इसका मुख किधर हो जाएगा पूरब की ओर। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि जब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम रहे, दोनों का डिग्री बराबर रहे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जिस और उसका फेस था स्टार्टिंग में, बाद में भी उसका फेस उसी ओर हो जाएगा। तो चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको लेके आते हैं, और ये टाइप जो है ये न्यू टाइप है, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बताया नहीं गया कि कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बताया नहीं, राम अपने घर से निकलकर 100 मीटर चला, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कौन से डायरेक्शन में चला। तो ये इस तरह का प्रश्न जब भी आपको दिखेगा तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में चलाना शुरू कीजिए, आपका सही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। राम अपने घर से निकलकर 100 मीटर चला, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चला।
अंत में वह एक बार फिर दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, चलकर रुक जाता है। उसका चेहरा प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की ओर है। ये हो गया अंतिम बिंदु और ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अगर हम इसको उत्तर बोलेंगे तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। देखिए उत्तर एक्चुअली में होता है यहाँ पे, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घसक गया, तो ये यहाँ पे रहता है उत्तर पूरब, तो ये भी 45 डिग्री इसको घसकाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पूरब होता है तो पूरब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे होता है दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तो ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है उत्तर पूरब, यानी हमारा आंसर होगा उत्तर पूरब डायरेक्शन। और हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इस डायरेक्शन में चलाना, यानी कि ईस्ट की ओर चलाए थे। क्या हम इसको दूसरे डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या सेम यही आंसर आएगा कि कोई दूसरा आंसर आएगा? चलिए हम एक बार और देखते हैं इस चीज़ को। राम अपने घर से निकलकर 100 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर 70 मीटर चला, अंत में वह एक बार फिर दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, यानी कि ये पॉइंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये अंतिम बिंदु है, उत्तर की ओर है, प्रारंभिक बिंदु के तुलना में उत्तर की ओर है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इसको बोल रहा है उत्तर। इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण। इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे होता है उत्तर पश्चिम, तो इसको बोलेंगे हम, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्तर था, उत्तर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे होता है उत्तर पूरब, यहाँ पे होगा पूरब, यहाँ पे होगा दक्षिण पूरब, यहाँ पे होगा दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण आ गया, यहाँ पे होगा दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम। तो हमसे पूछ रहा है कि ये कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, उत्तर पूरब। इसको आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया छोटा सा, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम होता है। हमने यहाँ दक्षिण लिख दिया है, पूरब का उल्टा पश्चिम होता है। चलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आइए हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि पिछला टाइप था। तो इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं दिया गया कि कौन से डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ पे दिया है आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है, यानी ये आनंद का घर हो गया। यहाँ से बस निकलती है तथा 3 किलोमीटर दाएं, स्कूल बस दाएं मुड़ती है, यानी कि दाएं मुड़ती है तथा 3 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह बायां मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है, बायां मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। अंत में यह फिर से दायां मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, दायां मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है और विद्यालय पहुंच जाती है। विद्यालय पहुंच जाती है। विद्यालय पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पूर्व में है। यह आनंद के घर से चली तब इनका मुख किस ओर था, यानी कि कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व। ये जो डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व है, तो हमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे होता है क्या चीज़, दक्षिण होता है। यहाँ पे हो गया दक्षिण पूर्व, यानी ये 45 डिग्री
ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो यहाँ हो जाएगा दक्षिण, यहाँ हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यहाँ हो जाएगा पश्चिम, यहाँ हो जाएगा पूरब, यहाँ हो जाएगा उत्तर, यहाँ हो जाएगा उत्तर पूरब, यहाँ हो जाएगा पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर ये जो डायरेक्शन है, यानी कि बस जो है अंतिम में इस डायरेक्शन में पहुंची, तो ये जो डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व है, तो फिर ये कौन सा डायरेक्शन है, यानी कि ये डायरेक्शन, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर पूरब। फिर इसको कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे ले चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहता है कि जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है, यानी पी के घर के तुलना में जेड का घर है 45 मीटर दक्षिण में है। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। तो यहाँ पे जे कहीं नहीं है, तो उसके हम एच कहीं नहीं दिखा सकते हैं, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर है। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। और एक यहाँ छूट गया था, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। ये हो गया पूरा कंप्लीट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूर है। क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर यहाँ हो गया, क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 45 मीटर हो जाएगा। और क्यू के घर के संदर्भ में ये उत्तर दिशा में होगा, यानी इसका आंसर हम देंगे 45 मीटर उत्तर की। और चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप पे हम ले चलते हैं। तो आइए हम एक उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन लिया जो कि पिछला टाइप था, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कुणाल का घर एक कॉफ़ी शॉप के दक्षिण में स्थित है। ये कॉफ़ी शॉप हो गया, एक कुणाल का घर हो गया। कॉफ़ी शॉप के पूरब में एक उद्यान है। कॉफ़ी शॉप के पूरब में एक उद्यान है। उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है। उद्यान के उत्तर में स्थानीय बाजार है। और क्या पूछ रहा है, यदि उद्यान से बाजार की दूरी, उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल के घर से कॉफ़ी शॉप की दूरी, कुणाल के घर से कॉफ़ी शॉप की दूरी बराबर है, यानी कि अगर ये x किलोमीटर है तो ये भी x किलोमीटर होगा। तो कॉफ़ी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में, यानी कॉफ़ी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कराया, जो कि 5 टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया, हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन कराया। इससे आगे हम और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।